अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक कोर्स शुरू करने जा रहे हैं एक तरतीब से, इंट्रोडक्शन टू डाटा कम्युनिकेशन। तो लेक्चर वाइज हम इसको आसान तरीके से क्लियर करेंगे। ये कुछ पीपीटी फाइल्स मैंने ओपन कर रखी हैं, इससे हम बस जस्ट फॉलो करेंगे इजीली। बस जितना कम हो सके कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज शेयर होगा। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू डाटा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेशन कहते हैं, चाहे वो लोकल हो या रिमोटली, ज़्यादा पॉसिबल हो। टेली कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन एट अ डिस्टेंस, लंबे फासले पर कम्युनिकेशन करने को टेली कम्युनिकेशन कहते हैं। उसके लिए टेलीफोन इस्तेमाल होता है, टेलीफोनी लाइन या टेलीग्राफ या टेलीविज़न। ठीक है। डाटा कम्युनिकेशन, डाटा की एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन टू डिवाइसेस वाया सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक है, किसी भी मीडियम को इस्तेमाल करते हुए डाटा को ट्रांसफर या एक्सचेंज करने को डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। तीन चीज़ें हो गई। उसके बाद है सिंपल कम्युनिकेशन मॉडल। इसमें देखें, सोर्स सिस्टम होता है, एक ट्रांसमिशन सिस्टम होता है और डेस्टिनेशन सिस्टम होता है, रिसीवर होता है एंड पॉइंट पे, और डेस्टिनेशन एड्रेस होता है। ठीक है, सोर्स ट्रांसमीटर, ये सोर्स सिस्टम। उसके बाद ट्रांसमिशन सिस्टम, ये डायग्राम है इसी कम्युनिकेशन की। तो ये रिसीवर और डेस्टिनेशन, ये डेस्टिनेशन सिस्टम। ठीक है, मतलब सोर्स सिस्टम और डेस्टिनेशन सिस्टम के दौरान ट्रांसमिशन सिस्टम होता है। ये जनरल ब्लॉक ऑफ डायग्राम है। दूसरी एग्जांपल है इसकी, वर्क स्टेशन सेंटर में मोडेम आ जाती है, फिर पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क मोड ऑफ कम्युनिकेशन आ जाता है, उसमें मोडेम आती है, फिर देन सर्वर आता है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, क्या खसूसियात होती हैं डाटा कम्युनिकेशन की। इफेक्टिवनेस ऑफ ए डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम, तो ये किस तरह से डाटा कम्युनिकेशन मौसर होता है। डिलीवरी, एक्यूरेसी, टाइमलाइननेस और जिटर, ये चार इसकी इफेक्टिवनेस है कम्युनिकेशन। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी 5 होती हैं। ठीक है, उसमें ये देखें, इनपुट इंफॉर्मेशन होता है, दूसरे में फिर इनपुट डाटा होता है, तीसरे में ट्रांसमीटर सिग्नल्स होते हैं, देन रिसीव्ड सिग्नल होते हैं, फिर आउटपुट डाटा होता है, फिर आउटपुट इंफॉर्मेशन होती है। सोर्स, ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन सिस्टम, रिसीवर और डेस्टिनेशन, ये इसकी आसान सी एक डायग्राम है। डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम हैज़ 5 कंपोनेंट्स, जो कि हमने देख चुके हैं। ठीक है, इस पर आगे हम थोड़ा सा ब्रीफ में जाते हैं। सेंडर, ठीक है, और मैसेज और ट्रांसमिशन मीडियम होता है जिसके थ्रू ये जाता है, कोई भी वायर है या कोई भी मोड हो सकता है, और आगे रिसीवर। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन, टेक्स्ट, न्यूमेरिक डेटा हो सकता है, इमेजेस हो सकते हैं, ऑडियो, वीडियो, ये सबको पता है। डाटा फ्लो बिटवीन टू डिवाइसेस, अच्छा, डाटा जो दो डिवाइसेस के दरमियान एक्सचेंज होता है वो 3 तरीक़ों से हो सकता है, या तो सिंप्लेक्स मोड, हाफ डिप्लेक्स और फुल डिप्लेक्स। सिंप्लेक्स मोड में क्या होता है, मेन फ्रेम है जैसे, और ये एक सिंप्लेक्स फॉर्म है मोड ऑफ ट्रांसमिशन की। ठीक है, और मॉनिटर है, किसी भी चीज़ का एक साइड से इनपुट दे के दूसरी साइड पे आउटपुट लेना, यूनी डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में, ये डाटा फ्लो, इसे कहते हैं सिंप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन। उसके बाद है डबल वे, लेकिन वन टाइम में एक, जैसे कि ये 2 लैपटॉप हैं, यहाँ से हम सेंड करते हैं यहाँ तक, फिर यहाँ से इसी मीडियम में एक ही है, तो इसलिए ये पहले एक जाएगा फिर दूसरा आएगा, इसको कहते हैं हाफ डिप्लेक्स। इसके बाद थर्ड है फुल डिप्लेक्स। फुल डिप्लेक्स में ऐसे कि सिमुलटेनियसली दोनों में इकट्ठा जो है डाटा आ भी सकता है और जा भी सकता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट फिर है नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है? इंटरकनेक्शन ऑफ अ सेट ऑफ डिवाइसेस केपेबल ऑफ कम्युनिकेशन। कुछ डिवाइसों को आपस में लिंक किया जाता है, या वो कंप्यूटर हो सकते हैं, प्रिंटर हो सकते हैं, कोई भी
मुख्तलिफ मशीन्स या डिवाइसेस जिनको आपस में इंटरलिंक किया जाता है, इंटरकनेक्शन किया जाता है, उनको नेटवर्क कहते हैं। इसके बाद उसमें होस्ट होता है और कनेक्टिंग डिवाइसेस होती हैं। नेटवर्क मस्ट टू बी मीट अ सर्टेन नंबर ऑफ क्राइटेरिया। एक जो नेटवर्क होता है उसके लिए ये चीज़ें होनी चाहिए। परफॉर्मेंस उसकी हो, परफॉर्मेंस में थ्रूपुट आ जाता है और डिले और रिलायबिलिटी होती है और सिक्योरिटी होती है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिजिकल नेटवर्क एट्रीब्यूट्स हैं, उनमें लिंक है, टाइप ऑफ कनेक्शन है, पॉइंट टू पॉइंट है या मल्टी पॉइंट है। पॉइंट टू पॉइंट सेम डुप्लेक्स मोड की तरह। फिजिकल लेआउट ऑफ नेटवर्क, लिंक प्लस नोड्स टोपोलॉजी। टोपोलॉजी कहते हैं फिजिकल लेआउट ऑफ नेटवर्क को। टोपोलॉजी में हमारे पास 4 हैं, मैश, स्टार, बस और रिंग। ये 4 एग्जाम है, ठीक है। टोपोलॉजी असल में फिजिकल लेआउट ऑफ एनी नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाता है, ठीक है। ये देखें, सबसे पहले मैश टोपोलॉजी, ये 5 स्टेशन हैं और ये हर स्टेशन हर दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इसको कहते हैं मैश टोपोलॉजी। देखिए ये एक स्टेशन दूसरे से, ये से भी, ये से भी, ये मतलब कोई एक स्टेशन किसी दूसरे से डायरेक्टली इंटरकनेक्टेड है, हर एक दूसरे से। उसके बाद स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में एक हब होता है, एक डिवाइस एक्स्ट्रा होती है जो बाकी जितनी मशीन्स या सिस्टम या पीसीज हैं वो उस हब के साथ कनेक्टेड होते हैं। पहले डाटा या सिग्नल हब में जाता है, देन आगे हब डिसाइड करता है उस एड्रेस को रीड करके जो उसके साथ आता है वो मतलब एड्रेस पे सेंड कर देता है। उसके बाद है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में ये एक बस मीडियम है, ठीक है। लेट्स सपोज वायर है, ये तो दोनों एंड केबल एंड है, ठीक है, दोनों तरफ, और ये 3 मशीन इसके साथ अटैच है। अब इसमें ये रोल होता है, अगर बस या मीडियम या वायर जिसको हम कहते हैं, ये अगर कहीं से ब्रेक होती है तो एक सिस्टम से दूसरे में जाने में खल हो सकता है। अगर एक पीसी ख़राब होता है तो फिर बाकी जो पीसी 2 हैं वो कर सकते हैं, डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी एक रिंग की तरह, ये देखें, ठीक है। यहाँ तो खैर रिंग नहीं है, रेक्टेंगल बनी हुई है, लेकिन सब पीसी इसी, जिस तरह वो बस है ना, बस टोपोलॉजी जिसमें सिर्फ सिंगल वो है, इसी तरह ये भी है, लेकिन ये इसमें सारे इंटरकनेक्टेड है। सिग्नल एक सेंड करता है, ठीक है, दूसरे के पास जाकर चेक करता है, वो अगर उसके एड्रेस से मैच करता है तो उसमें चला जाता, नहीं तो नेक्स्ट, फिर इस तरह चेक करते करते नेक्स्ट जाता है, लेकिन सिंगल सिग्नल ट्रैवल करता है वन टाइम में। फिर नेटवर्क टाइप है। नेटवर्क क्लासिफिकेशन होती है साइज के लिहाज से, जियोग्राफिकल कवरेज के लिहाज से या ओनरशिप के लिहाज से। लोकल एरिया नेटवर्क्स, लैन जिसे कह सकते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क्स, वैन जिसे कहते हैं। यूजुअली प्राइवेटली ओन्ड कनेक्टेड सम होस्ट इन अ सिंगल ऑफिस बिल्डिंग और कैंपस, ठीक है। प्राइवेट नेटवर्क या किसी एक सिंगल ऑफिस या बिल्डिंग या किसी एक कैंप में जो नेटवर्क होते हैं उसको हम लैन या लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। लैन बी एज सिंपल एज 2 पीसीज एंड प्रिंटर इन समवन होम्स ऑफिस। जैसा कि किसी भी एक जगह पे 3-4 पीसी या कोई प्रिंटर एक दूसरे से अटैच्ड हों तो वो लोकल एरिया नेटवर्क है, लैन है, और इसको बंदा एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। ये लैन की एग्जांपल है, लेकिन ये पुराना सिस्टम है, आजकल ये जदीद सिस्टम है। स्विच होता है एक, सब उसके साथ कनेक्टेड होते हैं एक संग। इसमें यह है कि अगर कहीं से भी बस ब्रेक हुई तो बाकी पीसी को कनेक्शन दूसरों से कट जाता है। इसमें यह है कि अगर एक पीसी डेड होता है तो वो एक ही होगा, बाकी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे। स्विच अगर स्विच अगर काम छोड़ता है तो ये खत्म हो जाएगा। ये जदीद है, ये लैन सिस्टम जदीद है, ये वाला पुराने वाला, ठीक है। उसके बाद वैन आ गया, वाइडर जियोग्राफिकल स्पैन, लैन और लैन स्पैन। वैन जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइडर जियोग्राफिकल स्पैन, देन और लैन स्पैन्स अ टाउन, अ स्टेट, अ कंट्री
और इवन द वर्ल्ड, दुनिया, ममालिक या एक कस्बा, इन में आपस में कनेक्टेड मशीन्स होती हैं, ठीक है, एक कनेक्शन बनाती हैं, एक नेटवर्क बनाती हैं, उसको वैन कहते हैं, ठीक है। इंटरकनेक्टेड कनेक्टिंग डिवाइसेस सच एज स्विचेस, राउटर और मोडेम्स नॉर्मली क्रिएटेड रन बाय कम्युनिकेशन कंपनीज। ज़्यादातर ये कम्युनिकेशन कंपनियां चलाती हैं। पॉइंट टू पॉइंट वैन हो सकता है, स्विच्ड वैन हो सकता है और इंटर नेटवर्क हो सकता है। पॉइंट टू पॉइंट में ये चीज़ आती है कि एक नेटवर्क है दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। उसके बाद स्विच वैन है, ठीक, इसमें स्विच अलग अलग देखें लगे हुए 4 जगहों पे अलग अलग, सेम वही है लेकिन एक स्विच नाम दिया हुआ है, इसमें एक स्विच यूज हो रहा है। जैसा कि ये देख रहे हैं आप, एक वेस्ट में, मगरिब में, एक मशरिक में, ये एक पॉइंट टू पॉइंट वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क है, जैसे टावर टू टावर हम कह सकते हैं। वहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे राउटर है, ठीक है, आउटडोर राउटर समझ लें। तो आगे ये सर्वर है, आगे ये पीसीज कनेक्टेड है। इस तरह यहाँ पे ये दूसरा आउटडोर राउटर लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस होगा, पता नहीं कितने किलोमीटर पॉइंट टू पॉइंट, तो इसके लिए वाइड एरिया नेटवर्क है। तो यहाँ पे जो हो रहा है ये सिमल्टेनियसली इसकी यहाँ भी जा रही है डिटेल और यहाँ की वहाँ जा रही है, इसलिए इसको इंटरकनेक्टेड नेटवर्क कहते हैं। स्विचिंग में सर्किट स्विच नेटवर्क और पैकेट स्विच नेटवर्क। लो कैपेसिटी लाइन, ये जो फ़ोन और स्विच के दरमियान ये छोटी कनेक्शन, इसको लो कैपेसिटी लाइन कह रहे हैं। और ये जो बड़ी है, ये जो वाइड एरिया नेटवर्क इसको कह सकते हैं हम, जहाँ पे ये लॉन्ग डिस्टेंस है, इसको हाई कैपेसिटी लाइन कहते हैं, ठीक है। ये सेम वही चीज़ है। द इंटरनेट कहते हैं, इंटरनेट नोट द लोअर केस is two more network that can communicate with each other. The internet uppercase and is composed to thousands of interconnected networks. Accessing the internet. इंटरनेट हासिल करने के लिए हम किसी भी ISP से कनेक्ट करते हैं। कंपनी होती है बड़ी, वो ISPs को नेट देती है, उसके बाद लोकल जो नेट कस्टमर्स हैं वो उनसे लेते हैं। ISP होते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। ये देखिए कंपनी होती है, ठीक है, जो बैकबोन पे होती है, फिर वो प्रोवाइडर, उसके बाद होते हैं ISPs, उसके बाद कस्टमर्स उनसे लिंक्ड होते हैं। तो इस तरह ये इंटरनेट शेयर होता है। इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है, वो काफ़ी वो लंबी चौड़ी डिटेल है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ ये सिंपल देखते हैं। टेलीग्राफ और टेलीफोन नेटवर्क बिफोर 1960 से पहले कि ये इंटरनेट इनके थ्रू यूज़ होता था, ठीक है। ARPANET बाद में इस चीज़ पे आ गया, उसके बाद इंटरनेट की इजाद हुआ। ट्रांसमिशन कंट्रोल TCP प्रोटोकॉल और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, फिर मिलनेट, फिर CSNet, फिर NSFNet, तो उसके बाद इंटरनेट हो गया। ये इसके असल में नेम है जो चेंज होते हैं वक्त के साथ साथ। इंटरनेट ड्राफ्ट, रिक्वेस्ट फॉर कॉमर्स फॉर RFC और प्रपोज स्टैंडर्ड, ड्राफ्ट स्टैंडर्ड, इंटरनेट स्टैंडर्ड और हिस्टोरिक इंटरनेट स्टैंडर्ड्स एंड स्टेशंस हैं इसमें, ठीक है। तो ये असल में इंटरनेट का पूरा एक डायग्राम है, बिल्कुल सिंपल सी बनाई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। एक ही उसी में घूम के वही चीज़ आता है इसमें। ये आज का लेसन यहाँ तक था हमारा। चलें नेक्स्ट पे।